हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर और आप देख रहे हैं काविश एकेडमी। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टाइप्स। तो इससे पहले कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करें, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो तमाम बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कंप्यूटर को बूटअप करना, फाइल को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसिंग करना और उसकी तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस जो उससे अटैच होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, प्रिंटर वगैरह को कंट्रोल करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को एफिशिएंट भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम MS-DOS भी कहते हैं, और उसके बाद विंडोज़ वगैरह, लिनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। तो फर्स्ट MCQs है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। जैसे मैंने पहले बताया कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो तमाम बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है। सेकेंड MCQs है, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूबेंटो वो भी होता है। MS Word, it is an application software, not an system software. So correct option is option C. It is a process of starting the computer operating system. So booting, it is a process that start the computer operating system. We interact with operating system through, तो यूज़र इंटरफेस के ज़रिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ अ स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफिक्स वगैरह यूज़ होते हैं। कमांड कंटेन्स डैश ऑफ कैरेक्टर्स, तो डैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स। कमांड जो होता है कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग्स कंटेन करते हैं, जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा। कमांड लाइन इंटरफेस यूजेस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स, MS-DOS, Apple-DOS, ऑल ऑफ दीज। तो कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे अप्लाई करता है। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। विंडोज एंड iOS आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, क्योंकि ये ग्राफिकली होता है तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज करेक्ट आंसर। अब करते हैं इसकी टाइप्स को डिस्कस। सबसे पहली टाइप्स होती है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हायर बुक्स में सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसकी टाइप्स होते हैं। DOS फॉर PCs एंड Windows 98 फॉर PCs आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स होते हैं। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम, तो मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस देता है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स और यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल होते हैं। विंडोज सिंगल यूज़र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ A एंड C। This type of operating system does not interact with computer directly, तो इसका करेक्ट आंसर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि सबसे पहले यूज़र जो होता है वो एक जॉब परफॉर्म करता है और वो ऑपरेटर को देता है, ऑपरेटर देन जॉब परफॉर्म करता है, उसकी बैच प्रोसेसिंग होती है, फिर कंप्यूटर यूज़ होता है। मल्टीपल यूज़र कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम्स, क्योंकि इसमें मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड क्वांटम। हर टास्क को जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है उसे हम क्वांटम कहते हैं। इट इज़ अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ फिक्स्ड टाइम लिमिट, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम बाउंड होता है,
रियल टाइम प्रोसेस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सॉफ्ट रियल टाइम प्रोसेस एंड हार्ड रियल टाइम प्रोसेस। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टाइम की कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, जैसा कि एग्जांपल है मिसाइल सिस्टम्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें टाइम की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी नहीं होती। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, एयरलाइन टिकट एंड मीटिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो विंडोज़ वगैरह जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो चैप्टर यहाँ पे एमसीक्यूज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड होता है। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड भी इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है विच मैनेजमेंट कंट्रोल्स द डायनामिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो वो कौन सी मैनेजमेंट होती है जो मेमोरी या प्रोसेसर की एलोकेशन एंड डी एलोकेशन को मैनेज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आना था मेमोरी मैनेजमेंट, तो वो ऑप्शन इधर नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यूज़र, ऑप्शन डी। इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द सिस्टम डेट गारंटीड्स, ये भी MS-DOS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। MCQs नंबर 9 है द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स ऑफिस वर्कर्स टू डू अ नंबर ऑफ रूटीन टास्क ईजिली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन, इज करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 10 है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क इज सिंगल यूज़र। जैसे विंडोज़ वगैरह में हम एक टास्क को परफॉर्म करते हुए सेकंड टास्क पे भी जा सकते हैं। तो इस MCQs हमारे एंड हो गए एक्सरसाइज के भी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3, वो होगा ऑफिस ऑटोमेशन पे, जिसमें हम MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक और एक्सेस पे MCQs डिस्कस करेंगे।